और जमशेदपुर के होटल एल्कोर मामले का जल्द खुलासा होगा। जी हां, एसएसपी तमिल वानन के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने कहा है कि पिछले दिनों हुए गैंगवार को लेकर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे या तो जिला छोड़ दें या सरेंडर कर दें। पूरी टीम देख रही है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही एसएसपी साहब उसका पूरा खुलासा मीडिया को करेंगे। इनकी पूरी टीम उसको देख रही है। अपराध है उसको आप जान रहे हैं कि क्या क्या है? नहीं, अपराध के बारे में वो जो भी अभी संगठित अपराध हुआ उस पर एसएसपी और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और इस तरह के कोई भी गैंगस्टर हैं वो बचेंगे नहीं। कोई भी हैं जो भी पुराने मंसूबा रखे हैं वो या तो सरेंडर कर जाएं या जिला छोड़ दें, उनको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अवैध हथियार है वो सीज किया जाएगा और कानून का राज चलेगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी, चाहे वो गैंगस्टर किसी का भी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और कितना भी। तो एल्कोर होटल मामले में जल्द खुलासा होगा। डीआईजी राजीव रंजन का बयान आया है कि मनमानी नहीं चलेगी। एसएसपी तमिल वानन के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार काम कर रही है, डीआईजी राजीव रंजन ने कहा है। और कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने कहा है कि टीम लगातार काम कर रही है। तो डीआईजी राजीव रंजन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यहां पर कोई मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह के जो लोग हैं अपराधी प्रवृत्ति के, वो उन्हें हिदायत दिया है डीआईजी ने कि वो तो या तो सरेंडर कर दे या फिर जिला छोड़ दे। किसी तरह की कोई मनमानी नहीं चलने वाली है। और राजीव रंजन ने, डीआईजी राजीव रंजन ने कहा है कि जल्द इस पूरे विभाग की जो जांच है वो एसएसपी तमिल वानन के नेतृत्व में पुलिस टीम कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनि अमृता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डीआईजी राजीव रंजन ने साफ तौर पर कह दिया मनमानी नहीं चलेगी और इस तरह के जो लोग हैं अपराधी प्रवृत्ति के, वो या तो सरेंडर कर दे या तो जिला छोड़ दें। बिल्कुल अमिता, देखिए दो मुद्दों पर स्पष्ट रुख बताया है राजीव रंजन ने। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इस पर एसएसपी खुद देख रहे हैं और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। और गैंगवार के संबंध में उन्होंने कहा कि जो अपराधी वो या तो जिला छोड़ दें या सरेंडर कर दें, क्योंकि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अमिता, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच चल रही है और जिस तरह से ये तमाम जो आरोपी हैं इनकी संपत्तियों के बारे में जो जानकारी मिली है, जो ईडी को जानकारी मिली है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और जो पुलिस का रुख नजर आ रहा है, डीआईजी का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा कि किस तरह से वहां पे होटल में क्या कारोबार चल रहा था, कौन कौन लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किनका किस तरह के व्यापार से क्या नाता चल रहा था। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये जो हम दिखा रहे थे लगातार न्यूज 11 में, उसकी कड़ियां जो है सुलझेंगी और जो है जल्द ही एसएसपी के नेतृत्व में इन तमाम चीजों का खुलासा होगा। इस बीच में पुलिस क्या कुछ सबूत प्राप्त करती है और क्या कुछ लेकर सामने आती है, ये देखना होगा अमिता। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा नहीं कि वहां पर जो इस तरह के विवाद है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो। दो बड़े मामले जमशेदपुर से निकलकर सामने आ चुके हैं। इसे समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं वहां के लोग। जाहिर सी बात है कि अब डीआईजी ने इतना बड़ा बयान दिया, उन्होंने हिदायत दी है, तो इसका असर जरूर होगा। दो मुद्दे हैं अमिता, जो लॉकडाउन में होटल एल्कोर खुला हुआ था और वहां पे जिस तरह से देह व्यापार की ओर इशारा करते हुए जो माहौल वहां पर मिले थे, जिसके बाद दो बार एफआईआर हुआ और न्यूज 11 लगातार दिखाता रहा किस तरह से कि होटल के भीतर एक लड़की है, बताता रहा न्यूज चैनल पर। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई, लड़की को बरामद किया गया और उसके बाद 9 लोगों को देह व्यापार के आरोप में जेल भेजा गया अमिता। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था कि लॉकडाउन में कैसे होटल खुला हुआ था और कैसे वहाँ स्पा खुला हुआ था। ये सारी चीजों का खुलासा हुआ। थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध आई, उसके बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। तो इस मुद्दे पर और उसके बाद जो गैंगवॉर हुआ, जो पिछले दिनों गैंगवॉर हुआ, लॉकडाउन में गैंगवॉर हो गया, सुधीर दुबे गिरोह और अखिलेश सिंह गिरोह के बीच जो गैंगवॉर हुआ, उसमें कई लोगों की 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी कर चुकी है पुलिस और बाकी जो बचे खुचे सदस्य हैं उनके लिए लगातार छापेमारी चल रही है अमिता। तो ये जो 2 मुख्य मुद्दे शहर में अभी चल रहे हैं, इसको लेकर के साफ कर दिया है डीआईजी ने कि जो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपराधी हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि एसएसपी जब खुलासा करेंगे होटल एल्कोर मामले का, तो और भी कई कड़ियां जुड़ेंगी और भी कुछ नए खुलासे होंगे। और जब गैंगवॉर
मामले को लेकर के वो खुलासे करेंगे, तो उसमें भी अहम जानकारियां मिलेगी। बिल्कुल अहम जानकारी मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अन्नी। तो आपको बताएं कि डीआईजी राजीव रंजन ने बड़ा बयान दिया है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 मामले सामने आए हैं। इससे पहले गैंगवार का मामला सामने आया, उसके बाद होटल एल्कोर में जिस तरह की चीजें हुई उसका खुलासा भी न्यूज़ 11 भारत ने किया। तो ऐसे में डीआईजी राजीव रंजन ने साफ तौर पर कह दिया है कि या तो ऐसे इस तरह के लोग हैं सरेंडर कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, मनमानी नहीं चलेगी। और लगातार एसएसपी के नेतृत्व में वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा पुलिस करेगी। तो गैंगवार मामले पे और होटल एल्कोर के पूरे मामले पर, दोनों ही मामलों पर डीआईजी राजीव रंजन ने अपना बयान दिया है। डीआईजी राजीव रंजन ने कहा है कि अपनी मनमानी नहीं चलेगी, इस तरह के चीजें नहीं हो सकती है राज्य में और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताएं कि उसके बाद से होटल एल्कोर बार को सील कर दिया गया है। मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान होटल के बार से विदेशी शराब की भी बात सामने आई थी। इस मामले में उत्पाद विभाग ने होटल के बारे में लाइसेंसी से 10 दिनों में जवाब मांगा है। और जमशेदपुर के होटल एल्कोर मामले में हर दिन कुछ न कुछ नया मामला निकलकर सामने आ रहा है। होटल के बार को सील किया गया था, लेकिन उसके शराब स्टॉक में से शराब गायब है। अब उत्पाद विभाग उस पर कार्रवाई कर रही है। मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान होटल के बार से विदेशी शराब की बिक्री की गई है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने होटल के बार लाइसेंसी से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि आखिर सील बार से शराब के बोतल गायब हुए तो कैसे। इससे पहले एल्कोर होटल से प्रशासन एक युवती सहित 9 व्यवसायियों को जेल भेज चुकी है और इसमें कई लोग फरार भी हैं। करने के लिए गए हुए थे बारेंगो रेस्टोरेंट का। वहां जांच के बाद हम लोग को वाइन की 11 बोतलें कम मिली और मार्च महीने में औसत खपत से ज़्यादा खपत मिला। बार को सील किया गया था। इसके बाद में जो है वहां मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग सील तोड़ के और उसकी जांच किए। तो क्या 11 बोतल का हैं? हाँ, वाइन की 11 बोतलें कम पाई गई और मार्च महीना में शराब की कुछ ब्रांड और ये